हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि क्लास 10 का टॉपिक है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले देखेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो आइए एक एक करके उनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि व्हाट डू वी मीन बाय चार्ज। चार्ज से हम क्या समझते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं चार्ज, देखते हैं, फिर उसके टाइप्स देखेंगे। तो चार्ज का क्या है, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर carried by some fundamental particles which affects that whether they are attracted or they repel each other. तो बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, तो यहाँ पे ये हमने एक शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा सा दिया है। बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर कैरिड बाय सम फंडामेंटल पार्टिकल्स। यहाँ पे और थोड़ा सा ऐड कर लें, कैरिड बाय सम फंडामेंटल पार्टिकल्स that governs attraction or repulsion in an electric or मैग्नेटिक फील्ड। तो ये इसका डेफिनेशन है कि चार्ज क्या होता है। तो व्हाट डू वी मीन बाय चार्ज, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर कैरिड बाय सम फंडामेंटल पार्टिकल्स दैट गवर्न्स अट्रैक्शन और रिपल्शन इन एन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। तो उसके बाद अगर हम टाइप्स ऑफ चार्जेस देखें तो चार्ज हमारे बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा, एक तो पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरा निगेटिव चार्ज होता है। ये हमारा जो है पॉजिटिव चार्ज है, ये हमारा निगेटिव चार्ज है। अब और इनकी प्रॉपर्टी देखेंगे क्या होते हैं। जो हमारे लाइक चार्जेस हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। जो लाइक चार्जेस हैं वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे और जो अनलाइक चार्जेस है वो अट्रैक्ट करेंगे। लाइक चार्जेस रिपेल, like charges repel each other, जो लाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। एग्जाम्पल प्लस प्लस और माइनस माइनस। ये सेम चार्ज है, प्लस प्लस माइनस माइनस। अगर ये एक दूसरे के पास में आते हैं तो इसमें फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा। दूसरा देखते हैं अनलाइक चार्जेस। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। जो अनलाइक चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अनलाइक चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। एग्जाम्पल प्लस माइनस, प्लस माइनस, और अगर माइनस प्लस भी कहें तो दोनों सेम चीज़ है। तो ये हमारे लाइक चार्जेस रिपेल करेंगे और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे। तो ये चार्ज की प्रॉपर्टी होती है, ये चार्ज की प्रॉपर्टी होती है। चार्ज को हम जो डिनोट करते हैं वो Q से डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाई Q, डिनोटेड बाई, इससे हम डिनोट कर देंगे। चार्ज को हम Q से डिनोट करते हैं। इसकी जो यूनिट होती है कूलॉम कहते हैं।
चार्ज की जो यूनिट है उसे कूलॉम कहते हैं, वैसे लिखते हैं सी। एग्जाम्पल अगर लें, जैसे अगर 4 कूलम, तो 4 कूलम को हम ऐसे लिखेंगे, 4 कूलम को हम ऐसे दिखाएंगे 4 कूलम को हम ऐसे दिखाएंगे। चार्ज को क्यू से डिनोट करते हैं, कूलॉम। अगर एग्जाम्पल में एक्सप्लेन करने के लिए लिया गया है 4 कूलम, तो ये है। तो ये चार्ज है कि बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर कैरीड बाय सम फंडामेंटल पार्टिकल्स दैट गवर्न्स। यहाँ पे थोड़ा गवर्नमेंट लिख गया है, इसको गवर्न्स कर दीजिए। अट्रैक्शन और रिपल्शन इन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद टाइप्स ऑफ चार्जेस में देखेंगे पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। तो चार्ज की प्रॉपर्टी होती है कि अगर सेम चार्ज आते हैं तो उसमें फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा, कि जैसे प्लस प्लस और माइनस माइनस दूर जाएंगे, फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा। अनलाइक चार्ज आएंगे तो जैसे ही चार्ज पास आएंगे तो एक दूसरे में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगा, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे। तो ये चार्ज है, और चार्ज को हम क्यू से डिनोट करते हैं, यूनिट है कूलॉम। सी से लिख देंगे इस टाइप से। फिर हम और देखते हैं कि प्रोटॉन पे हमारा जो चार्ज है और इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है। चार्ज ऑन एन प्रोटॉन। प्रोटॉन पे अगर हम चार्ज देखें यहाँ पे, तो वो हमारा पॉजिटिव चार्ज है। कितने का चार्ज, उसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज है। प्रोटॉन पे हमारा जो चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये इसका मैग्नीट्यूड है, यानी इतने का चार्ज लगेगा, ये इसका मैग्नीट्यूड है। फिर अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें, तो उस पर निगेटिव चार्ज है। कितने का निगेटिव चार्ज है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का, ये इसका मैग्नीट्यूड है, ये इसका मैग्नीट्यूड है। तो ये चार्ज है, चार्ज की प्रॉपर्टी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन। अब थोड़ा सा इलेक्ट्रिक करंट के बारे में आइडिया ले लेते हैं। अब थोड़ा सा इलेक्ट्रिक करंट के बारे में आइडिया ले लेते हैं। इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग आई से डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाई आई। आई से डिनोट करते हैं, तो आई इज इक्वल टू हमारा होता है Q अपॉन T, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इन टाइम t सेकेंड्स इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। और अगर टाइम 1 सेकेंड्स भी ले लें तो भी वो इलेक्ट्रिक करंट को बताता है। तो यहाँ पे हो जाएगा अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग in an electric circuit अगर इलेक्ट्रिक सर्किट, इसको थोड़ा सा और आगे कर लें, इन टाइम t सेकेंड्स, ये और अगर टाइम 1 भी कर देते हैं तो भी आपका ये, यानी अमाउंट ऑफ चार्ज इतना फ्लो हो रहा है इन टाइम t और 1,
तो ये आपका इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन है। अब इसको थोड़ा यूनिट भी देख लेते हैं। आई हमारा जो है इलेक्ट्रिक करंट है, इसकी यूनिट होती है एम्पियर। एम्पियर ऐसे भी लिखते हैं। जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो जैसे 2 है 4 है तो ऐसे लिखेंगे। जैसे आपने कोई न्यूमेरिकल सॉल्व किया और आंसर आया 6 तो आप लिखेंगे 6A। तो आई एम्पियर यहाँ पे है, इसको PERE कर दीजिए। ये इसकी SI यूनिट होती है, जो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट है वो, उससे हम SI बोलते हैं एम्पियर। क्यू हमारा चार्ज है, क्यू हमारा चार्ज है। यूनिट हम इसकी बता चुके हैं कूलॉम C। जो टाइम है, टाइम की जो SI यूनिट होती है वो सेकेंड्स, उसको हम ऐसे दिखाएंगे। तो ये I है, Q है, T है। अब इसकी करंट की और थोड़ा जो स्मॉल यूनिट्स है उनके बारे में भी आइडिया ले लेते हैं। 1 मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 1/1000 एम्पियर और 10⁻³ एम्पियर। 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू 1/10⁶, 1 2 3 4 5 6 और 10⁻⁶ एम्पियर। These are some smaller units of electric current. Milliampere is 10⁻⁻3. This is milliampere. This is milliampere. Milliampere. This is microampere. तो यहाँ पे हमने देखा करंट की डेफिनेशन देखी। अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इन टाइम t सेकेंड्स इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। तो यूनिट हमने देखी, I हमारा इलेक्ट्रिक करंट है, एम्पियर। SI यूनिट हम ऐसे दिखाते हैं A। अगर आंसर 6 आया है तो हम 6 से, 4 आया है तो 4 है, जैसा आंसर आएगा वैसे उसके आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बाद यूनिट लिखना बहुत मस्ट है, तो यहाँ पे यूनिट भी लिखेंगे। Q अगर हमारा चार्ज है, Q हमारा चार्ज है तो यहाँ पे हम लिखेंगे कूलॉम ये है, वहाँ पे लिखेंगे C। टाइम सेकेंड्स है तो हम S लिखेंगे। और जो स्मॉलर यूनिट्स है जो कि मिली एम्पियर में है, ये सब जो हैं इसकी स्मॉलर यूनिट्स ऑफ करंट हैं। ये सब जो हैं स्मॉलर यूनिट्स ऑफ करंट। स्मॉलर यूनिट्स ऑफ करंट यहाँ पे है। मिली एम्पियर है तो 1 mA इज इक्वल टू 1/10⁻³ और 10⁻³ एम्पियर। ये जब ऊपर जाएगा तो 3 0 है तो 10⁻³ माइक्रो एम्पियर 6 0 है, 1 2 3 4 5 6 तो 10⁻⁻6 एम्पियर। ये सब करंट के स्मॉलर यूनिट्स हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ छोटा सा टॉपिक डिस्कस किया, चार्ज के बारे में डिस्कशन हुआ, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में डिस्कशन हुआ। थोड़ा सा और देख लेते हैं कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में क्या डिफरेंस होता है। कंडक्टर हमारे वो सब्सटेंस होते हैं जिनसे इलेक्ट्रिक करंट ईजिली फ्लो हो जाता है या चार्ज ईजिली फ्लो हो जाता है। इंसुलेटर वो सब्सटेंसेज हैं जिनसे चार्ज ईजिली फ्लो नहीं होता है, यानी वो चार्ज के फ्लो में ऑब्स्टेकल और हिंड्रेंस पैदा करते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं कंडक्टर। चार्ज कैन इजिली फ्लो थ्रू देम, चार्ज कैन इजिली फ्लो थ्रू देम। एग्जाम्पल आयरन, lead,
स्टील। ये तो हमारे कंडक्टर हैं। उसके बाद हम इंसुलेटर के बारे में देख लेते हैं। हम यहाँ पे थोड़ा सा इंसुलेटर के बारे में देख लेते हैं। चार्ज कैन नॉट फ्लो थ्रू देम, चार्ज कैन नॉट फ्लो इनसे चार्ज फ्लो नहीं हो सकता है, जबकि वहाँ पे चार्ज फ्लो हो सकता है। तो चार्ज कैन नॉट फ्लो थ्रू देम, इसका एग्जांपल अगर हम देख लें तो वुड है, प्लास्टिक्स हैं, और भी इसी टाइप के एक्सक्यूज मी, इसी टाइप के सब्सटेंस जो हैं जो कि चार्ज के फ्लो करने में हिंड्रेंस करें। तो ये सब्सटेंस ऐसे हैं, वुड हैं, प्लास्टिक हैं, जो कि चार्ज के फ्लो में हिंड्रेंस और ऑब्स्टिकल प्रोड्यूस करते हैं। उस हिंड्रेंस प्रोड्यूस करने की वजह से चार्ज आगे फ्लो नहीं हो सकता है, इसीलिए हम ऐसे सब्सटेंस को बोलते हैं इंसुलेटर। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा टॉपिक डिस्कस किया, चार्ज, टाइप्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव, निगेटिव, और उनकी प्रॉपर्टी भी देखी कि सेम चार्जेस में क्या होगा और डिफरेंट चार्जेस में क्या होगा, लाइक और अनलाइक चार्जेस में क्या होंगे। इलेक्ट्रिक करंट के बारे में देखा, उसकी यूनिट्स, और कंडक्टर, इंसुलेटर के बारे में देखा। होप दैट you all have understood. Please go through it. In the next lecture we will discuss another different topic. Till then, thank you and have a nice time.